कबूतर खुशी खुशी घर आता है। टोनी, कहाँ हो? जल्दी यहाँ आओ। क्या बात है बेटा, आज बड़े खुश लग रहे हो। हाँ माँ जी, आज मेरा प्रमोशन हुआ है। ये देखो, मैं आपके लिए शॉल लाया हूँ। क्या बात है जी, क्यों बुलाया मुझे? टोनी, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए सोने का सेट लाया हूँ। अच्छा, माँ के लिए ये 500 की शॉल और बीवी के लिए सोने का सेट। ये पकड़ो अपनी शॉल, मुझे नहीं चाहिए। बबली कबूतर वहाँ से चली जाती है। सुनो जी, आप माँ जी को नाराज़ मत करो। आप ये सेट माँ जी को दे दो मेरे लिए, फिर कभी ले आइएगा। नहीं टोनी, तुम ये रखो, मैं माँ के लिए और ले आऊँगा। वैसे भी माँ जी की अब कोई उम्र है ऐसे जेवर पहनने की। अगले दिन टोनी किचन में काम कर रही होती है तो उसकी सास उसके पास जाती है। अरे टोनी, तुम तो बड़ी चालाक निकली। तुमने मेरे बेटे को कैसे कुछ ही दिनों में अपने कब्जे में कर लिया है। माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया। आपको जेवर चाहिए ना, आप ले लो। वैसे भी मैं कहाँ पहन कर जाऊँगी इतना महंगा जेवर। अच्छा, तो अब तुम मुझ पर तरस खाकर वो जेवर मुझे देना चाहती हो। फिर टोनी की सास उसको मारने लगती है। शाम को राजू कबूतर घर आता है तो टोनी की चोट देखकर परेशान हो जाता है। टोनी, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? कुछ नहीं जी, किचन में काम करते हुए लग गई। आप बताओ, खाना ले आऊँ आपके लिए? नहीं टोनी, मैं खाना खाकर आया हूँ। माँ जी कहाँ हैं? उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो जल्दी सो गई। अगली सुबह टोनी की सास टोनी को चाय लाने के लिए कहती है। टोनी चाय लेकर आती है तो टोनी की सास गर्म चाय उसके ऊपर गिरा देती है। अरे मनहूस, ये कैसी चाय बनाई है? माँ जी, चाय तो अच्छी बनी थी, फिर आपने मेरे ऊपर क्यों गिरा दी? माँ जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरी तरफ से मर जा कहीं पर। टोनी रोती हुई अपने घोंसले में चली जाती है। शाम को राजू कबूतर आता है तो टोनी, ये क्या हुआ? तुम जल कैसे गई? कुछ नहीं जी, गलती से चाय ऊपर गिर गई। झूठ मत बोलो टोनी, मुझे सब पता है, ये माँ जी ने किया है। राजू गुस्से में माँ के पास जाता है। माँ जी, आप क्या समझते हो? क्या टोनी को दर्द नहीं होता? आप रोज़ उसको मारते हो। और एक वो है, उसने कभी शिकायत भी नहीं की मुझसे। माँ जी, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। अरे बेटा, इस उम्र में अपनी माँ को अकेला छोड़कर कहाँ जाओगे? अब मैं टोनी के साथ कभी गलत नहीं करूँगी। नहीं माँ जी, मुझे अब आपकी कोई बात नहीं माननी। फिर राजू टोनी को साथ लेकर घर से चला जाता है और एक पेड़ पर अपना घोंसला बना लेते हैं और रहने लगते हैं। फिर एक दिन तेज़ बारिश आने लगती है तो राजू को माँ की फिक्र सताने लगती है। फिर वो दोनों तेज़ बारिश में होते हुए माँ के पास आते हैं। उसकी माँ बारिश में भीग रही होती है। माँ, क्या हुआ आपको? राजू बेटा, तुम आ गए। टोनी बहू, राजू बेटा, मुझे माफ़ कर दो। इतना कहकर बबली कबूतर की जान निकल जाती है और वो मर जाती है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक जंगल में एक टोनी चिड़िया अकेली रहती थी। वो शहर से टोपियाँ खरीदकर जंगल के पंछियों को बेचती थी, लेकिन उसकी टोपियाँ इतनी अच्छी ना होती जो कोई ख़रीद लेता। वो सारा दिन बैठी आवाज़ें लगाती रहती कि टोपियाँ ले लो, लेकिन कोई उसकी तरफ ध्यान ना देता था। वहीं पर कल्लू कौवा भी फूल बेचने के लिए बैठा होता है। वो टोनी के पास आता है और उसे कहता है, टोनी, मेरे हालात भी ऐसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। मेरे फूल भी कभी बिकते हैं, कभी नहीं। तो टोनी उसे कहती है कि कोई बात नहीं कल्लू भैया। फिर शाम हो जाती है, टोनी घर वापस जा रही होती है तो उससे बहुत डर लग रहा होता है। तभी उसे एक बुजुर्ग चिड़िया दिखाई देती है। टोनी सोचती है, ये माँ जी यहाँ इतनी रात को अकेली बैठी हैं। तो टोनी उसके पास जाती है। माँ जी, आज इतनी रात को आप यहाँ क्यों बैठी हो? चिड़िया बताती है कि वो अकेली है और उसके पास कोई घर भी नहीं है। टोनी चिड़िया उसको अपने साथ अपने घर में ले आती है। बुजुर्ग चिड़िया टोनी से खाना मांगती है, जिस पर टोनी बताती है कि वो खुद 2 दिन से भूखी है। उसके घर में खाने को कुछ भी नहीं है।
तो बुजुर्ग चिड़िया उसके किचन में जाती है और वो किचन में जाते ही अपने असल रूप में आ जाती है। वो कोई चिड़िया नहीं होती, वो एक बहुत ही खूबसूरत परी होती है। वो एक इशारे से सब खाली डब्बे खाने से भर देती है और फिर वो चिड़िया के रूप में आ जाती है और टोनी चिड़िया को कहती है कि तुम्हारे किचन में तो खाने की हर चीज़ मौजूद है, और वो टोनी को खाना देती है, जिसे टोनी पेट भरकर खा लेती है और सो जाती है। फिर वो बुजुर्ग चिड़िया टोनी के इस्तेमाल की हर चीज़ उसके घर में रख कर वापस चली जाती है। टोनी सुबह उठती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वो चिड़िया को तलाश करती है। फिर टोनी सोचती है कि वो ज़रूर मेरी मदद के लिए आई थी और चली गई, लेकिन मैं उनका शुक्रिया कैसे अदा करूं? उन्होंने मेरी इतनी मदद की। फिर टोनी खुशी खुशी अपने काम पर चली जाती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक दफ़ा की बात है, एक हरे भरे जंगल में सब पंछी मिलकर रहते थे। उनमें एक गोरा चिड़ा भी था, उसका रंग सफ़ेद था। एक दिन वो बहुत उदास बैठा होता है कि अरे गोरे चिड़े, आज तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? क्या हुआ है? दोस्तों, मैं भी सबकी तरह कलरफुल होना चाहता हूँ। मुझे ये सफ़ेद रंग अपने ऊपर अच्छा नहीं लगता। पर गोरे चिड़े, तुम्हें कोई और रंग हम कैसे दें? सफ़ेद रंग इतना अच्छा तो है। नहीं दोस्तों, इस रंग की वजह से मुझसे कोई चिड़िया भी शादी करने को तैयार नहीं होती। वो कहती है तुम्हारा रंग ऐसे है जैसे खुद देख लिया हो हमने। अच्छा गोरे चिड़े, तुम उदास मत हो, हम सब दोस्त तुम्हारी कुछ न कुछ मदद ज़रूर करेंगे। फिर वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। अगले दिन फिर सब जमा होते हैं। हाँ दोस्तों, फिर कुछ सोचा तुम लोगों ने मेरे बारे में? हाँ, मुझे पता है एक जगह का जहाँ तुम्हारा रंग बदल सकता है। अच्छा, फिर जल्दी बताओ कहाँ है वो जगह? बताता हूँ, सब्र करो। वो जगह पहाड़ों के बीच में है। वहाँ एक चील रहती है। वो पंछियों के रंग बदलने का ही काम करती है, लेकिन वो उस काम की बहुत भारी कीमत लेती है। क्या? लेकिन मेरे पास तो उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे तुम परेशान ना हो गोरे चिड़े, हम सब हैं ना, हम बंदोबस्त कर लेंगे। फिर वो सब अपनी अपनी कीमती चीज़ें एक पोटली में रख लेते हैं। चलो दोस्तों, अब चलने की तैयारी करो। फिर वो सब अपने सफ़र पे निकल पड़ते हैं। उनको पहाड़ों पर पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? चील बहन, हम बहुत दूर से आए हैं। ये हमारा दोस्त है और ये अपना रंग कोई और करवाना चाहता है। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए मुझे कोई कीमती चीज़ देनी पड़ेगी तुम लोगों को, तो ही मैं ये करूँगी। हाँ हाँ चील बहन, हम साथ लेकर आए हैं। इस पोटली में है वो कीमती चीज़। अच्छा फिर ठीक है, तुम सब बाहर चले जाओ और 1 घंटे के बाद तुम्हारा दोस्त तुम लोगों के पास खुद ही आ जाएगा। फिर वो सब बाहर बैठे गोरे चिड़े का इंतज़ार कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद, सुनो चिड़े, हमारा दोस्त अंदर है। चील ने कहा था 1 घंटे तक वो बाहर आ जाएगा, लेकिन अब तो काफ़ी टाइम हो गया है। तुम अंदर जाओ और पता करो हमारा दोस्त कहाँ है। अरे टोनी, मैं ही तुम्हारा दोस्त हूँ। क्या? दोस्तों देखो, ये हमारा वही गोरा चिड़ा है। अब मैं गोरा नहीं, अब सिर्फ चिड़ा बोलो। दोस्तों, तुम सबका एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे एहसान कैसा? हमने तो अपना फ़र्ज़ निभाया। अगर एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।